नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज फिर इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। उम्र के हिसाब से जो प्रॉब्लम आती है, गुस्सा, है ना, और कई सारे इमोशन उभर उभर करके आते हैं, उसका वाला चैप्टर। नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख करके आए इसका पार्ट 1, एजेस बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। और आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। अब कल को अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, हो सकता है मैं अकेला सोल ओनर कर लूं, या किसी से बात कर लूं कि आओ भाई तुम भी मेरे साथ काम करो। तो बिजनेस करने के लिए देखो, दो चीजें मुझे चाहिए। पहला, मैं उस बिजनेस में पैसा कितना लगाऊंगा, मींस कैपिटल। और दूसरा, टाइम। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको पैसा दे दूं, ये लो 10 लाख रुपए लो, जाओ काम करो, लेकिन आपको टाइम नहीं दूंगा। बिकॉज मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, बट हाँ, साल में एक बार दो बार आऊंगा जरूर देखने के लिए, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए ना। पर तुम सारा पैसा खा गए तो दो चीजें देखी जाती है। जब आप पार्टनरशिप जैसा चैप्टर करते हो, तो आपको ये देखना है कि कितना पैसा लगाया कैपिटल, और कितना टाइम लगाया। ऑन बिहाफ ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ये रेशो का ही चैप्टर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द जस्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स। के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? स्टार्ट करें, सीधा क्वेश्चन देखें। आओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। थ्री पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट अ बिजनेस इन द रेशियो 5:7:8। इन्होंने सीधा क्या दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी कि पैसा कैसे बटेगा। इसको मिलेंगे 5 रुपए, इसको मिलेंगे 7 रुपए, और इसको मिलेंगे 8 रुपए। चलो आगे देखते हैं। कह रहे दे हैड पार्टनर्ड फॉर द मंथ ऑफ 14 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ। जी ये पार्टनर बने थे 14 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और 7 महीने के लिए। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है? हाँ। क्या मांगा जा रहा है? वट वॉज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां से मिलेगी, कैपिटल इनटू टाइम। बोलो हाँ, कैपिटल इनटू टाइम, या बीच में इनटू लगाया। क्वेश्चन ने टाइम मुझे दे रखा है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स। कैपिटल देता तो प्रॉफिट मांगता, प्रॉफिट दे रखा है तो कैपिटल मांगेगा। ठीक। अब मान लेता हूं ए ने रुपये लगाए, कितने महीने के लिए, 14 महीनों के लिए, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5। तो इसका मतलब ए ने कितना पैसा लगाया था, 5/14। बोलो हाँ। इसी तरीके से बी का देख लेते हैं। बी ने 20 रुपए लगाए। योर माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आओ जरा चेक करें, ऐसा क्या हुआ। यहाँ तो चल रहा है। चलो फिर दोबारा से। बी ने अपने पैसे लगाए 8 महीने के लिए, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 7। इसका मतलब बी ने कितने पैसे लगा दिए, 7/8। सी पे चलते हैं। सी ने 30 रुपए लगाए इंटू 7 मंथ, और इसको प्रॉफिट कितना मिला, 8। और इस हिसाब से सी की कैपिटल कितनी होगी, 8/7। तो ए ने लगाए 5/14, बी ने लगाए 7/8, सी ने लगाए 8/7। लेकिन मुझसे तो रेशो मांगी जा रही है, तो आप ए, शाबाश, ए बी और सी के पैसे को 5/14 रेशियो 7/8 रेशियो 8/7 में रख दोगे, फिर आपको मेरी वो पुरानी वाली बात याद आएगी कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14, 8 और 7 का एलसीएम अगर आप मार्केट से लेके आओगे, तो 7 8 56, 7 8 56, क्योंकि 14 तो 7 के टेबल में आता है, तो 56 से हम काम चला लेंगे। ठीक। आपने क्या करना है, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई लगानी है। 5/14 इंटू 56, 7/8 इंटू 56, और 8/7 इंटू 56। ये यहाँ वाला रेशियो है, इंटू 56। ठीक।
14 किस पे कट करेगा, 4 पे, और 5 4 से कितना आ जाएगा बेटा 20। 8 कट करेगा 7 पे, और 7 7 से कितना आ जाएगा 49। 7 कट करेगा 8 पे, और 8 8 से कितना आ जाएगा 64। के ऐसा ऑप्शन गिवन है 20 49 64, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब जो ए बी सी ने पैसा लगाया वो 20 रुपए, 49 रुपए और 64 रुपए के रेशो में है। हो सकता है आपने 20 लाख, 49 लाख, 64 लाख लगाए, थाउजेंड्स में लगाया, ठीक। बस आप मेरी एक बात याद रखना कि पूरे चैप्टर में कोई और फॉर्मूला नहीं है। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितने भी क्वेश्चन करूंगा इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा और एक एक करके सिखाता चला जाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता, सेम क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से आता तो कैसे आता, और लगे हाथ तो देखने, फिर इसको नोट करें। मैंने कहा ए ने लगाए 20 रुपए, बी ने लगाए 49 रुपीज, सी ने लगाए 64 रुपीज। जो हमने अभी निकाला है कितने महीने के लिए, सर 14 महीने के लिए। और इसने कितने के लगाए थे, 8 महीने के लिए। और इसने कितने के लगाए थे, 7 महीने के लिए। तो बताओ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और रेशियो निकालते हैं। 7 ने काटा 1 पे, 7 ने काटा 7 पे, 7 ने काटा 2 पे। 4 के टेबल से काटते हैं। 4 काटेगा 5 पे, 4 काटेगा 2 पे, 4 काटेगा 4 वन जा 4, 4 6 जा 24। 2 काटेगा 1 पे, 2 काटेगा 1 पे, 2 काटेगा 8 पे। तो यहाँ क्या बचा, 5 7 8। तो जिस क्वेश्चन में कैपिटल टाइम देगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देगा कैपिटल हम निकालेंगे। पहले मैंने आपको कैपिटल वाला इसलिए सिखा दिया क्योंकि कल को जब जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे तो हो सकता है या तो वो रेशियो मान के खुश हो जाए, या फिर इसके पीछे एक्स लगवा के बोल दे जी 10,500 रुपए का प्रॉफिट है, बताओ बी को कितने मिले। वो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा जो रेशियो की बेस चीज है, ठीक। इसमें मैंने कैपिटल और टाइम रख के आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा दिया, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, आपसे कैपिटल निकलवा दी। इसको बड़े प्यार से नोट करो। समझ आया, इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला पूरे चैप्टर में नहीं है, होगा तो हम साथ के साथ देख लेंगे। इसको नोट कर लो। डन। बढ़ू आगे, ठीक, एक सेकंड फटाफट लिख लो। सर आपने 7 8 का एलसीएम 56 कैसे निकाल लिया, क्योंकि देखो एक कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, इनके बीच में एक ही कॉमन है 1। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब जिनका एचसीएफ 1 है उनका एलसीएम तो उनका सीधा प्रोडक्ट होगा ना। ये सेम फॉर्मूला लगता है को प्राइम नंबर्स के ऊपर। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, अ ग्रुप और पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग एचसीएफ 0। तो एक ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है एचसीएफ एलसीएम में जिसका आंसर 117 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है P started business with after 9 months Q joined P after a year the profit divide into ratio 3:5 what is Q's contribution। अब एक्चुअली नोट करो, आपको मैंने रेशियो में सिखाया था कि अगर दो हो a% ऑफ b इज इक्वल टू समथिंग परसेंट ऑफ y, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। और 3 में मैंने कहा था कि इधर इक्वल रख के हम एलसीएम लेते ताकि इक्वल हो जाए, याद आ रहा है 3 वाला। 2 में तो मैं ऐसे ही रख दूंगा कैपिटल इंटू टाइम अपॉन में कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। बस ऊपर P का कैपिटल, नीचे Q का कैपिटल। मैंने कहा P ने लगाए 4500 आफ्टर 9 मंथ्स Q ज्वाइन, और आफ्टर ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने बाद हो रहा है 1 साल बाद। इसका मतलब P तो पूरे 12 महीने है, Q 9 महीने बाद आया था, तो पूरे साल में सिर्फ 3 महीने मेरे साथ है। जिसने अभी कोचिंग ज्वाइन करी होगी वो तो बस साल के यही आखिरी दिसंबर के महीने में साथ है ना। कोई बच्चा अगर 3 महीने पहले से पढ़ रहा है, कोई बच्चा बिल्कुल हो सकता है 2024 के साथ से पढ़ रहा हो, उस पर डिपेंड करता है। क्यू ने कितने पैसे लगाए शायद ये दे नहीं रखा, यही मांग रहा है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
क्यू, देखा है ना, देखो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3/5। सबसे आसान तरीका ये है कि बेटा ये जो क्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ और 5 इधर ले जाओ, तो ये अगली लाइन में कुछ ऐसा दिखेगा, 4500 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन में 3/3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप 3 नीचे आ गए, आप 5 ऊपर चले गए और क्यू सामने चला गया। 3 ने 12 को काटा 4 पे, 3 ने 45 को काटा 15 पे, 1500, 4×5 = 20, 15×2 = 30 और पीछे 3 0 फ्री लगे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। ध्यान से देखना, पी ने 4500 रुपए लगाए और पूरे साल था, लेकिन फिर भी क्यू को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। अगर क्यू ने टाइम कम दिया तो पैसा ज्यादा दिया होगा, और क्यू ने कितना पैसा दे दिया, 30,000। उसके 4500 रुपए और इसके 30,000 रुपए। पहले तो कैपिटल का रेशियो निकालने जा रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 15 के टेबल ने काटा 3 पे, 15 के टेबल ने काटा 2 पे, लेकिन 20 0 है ना। इसने अगर 3 रुपए लगाए हैं तो इसने 20 रुपए लगाए हैं। अब बात आती है टाइम की, आप पूरे महीने थे 12 महीने और आप सिर्फ लास्ट के 3 महीने, इस 3 से अगर आगे का 3 काटोगे, अब 4 के टेबल से काटो, 4 ने काटा 3 पे और 4 ने काटा 5 पे, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो जिसमें कैपिटल टाइम देगा प्रॉफिट हम निकालेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है। जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देगा तो कभी कैपिटल हम निकाल लेंगे, कभी टाइम हम निकाल लेंगे। ठीक, 3 वाला भी सिखा दिया, 2 वाला भी सिखा दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बढ़ गए। P&Q स्टार्टेड अ रिटेल स्टोर। आप रिटेल स्टोर स्टार्ट करो या एयरलाइन स्टार्ट करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, कैपिटल और टाइम। कैपिटल और अरे बोलो, आपकी आवाजें रिकॉर्ड होगी, बाद में आपको सुनने में मजा आएगा। कैपिटल और टाइम, कैपिटल और टाइम, वेरी गुड। लेकिन इतना ही बोलना है जितना पूछे। विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया। आपने 5 रुपए लगाए तो क्यू ने कितने लगाए, 6। अब 2 चीजें, या तो टाइम देके प्रॉफिट मांग रहे, प्रॉफिट देके कह रहा है इनका एनुअल प्रॉफिट जो है वो 2:3 है, मतलब सामने कितना आएगा, 2/, चलो जी। पी इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8 मंथ। पी ने कितने महीनों के लगाया, क्यू ने कितने महीनों के लगाया, सर यही निकालना है। तो सेम क्यू ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सुंदर। और यही काट दो, देखना 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, क्यू सामने चला गया। ठीक है, काटना शुरू करते हैं। 2 की टेबल से 8 कट जाएगा 4 पे, 3 की टेबल से 6 कट जाएगा 2 पे, 2 की टेबल से 4 फिर कट जाएगा 2 पे, और 5×2 = 10। बताओ, आसान लग रहा है। 2 वाला तो बिल्कुल हलवा होता है भाई, 2 लोगों में तो कैपिटल, टाइम, प्रॉफिट, 2 चीजें दूंगा, तीसरी मांग दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। शाम को ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, घर जाके दोबारा रिवीजन मोड में देखना, 2x स्पीड पे सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, P&Q, लेकिन फोकस देखना समझने के ऊपर। लास्ट का आंसर है 10 महीने, आपने समझने पे जोर देना है। P&Q एंटर इनटू पार्टनरशिप, P इन्वेस्ट सम मनी, इसका मतलब नहीं बता रहा। इन द बिगिनिंग Q इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 4 मंथ, R इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। जितना बी ने लगाया, बी है पी है, पी, क्यू ने डबल लगाया, आर ने थ्राइस लगाया। चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया पी ने 1 रुपया लगाया था, क्यू कितना लगाएगा 2 रुपए, और आर कितना लगाएगा 3 रुपए। ये रेशियो है। अब आपको पता है कि रेशियो, इधर ध्यान से देखो, इसने लास्ट में क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो प्रॉफिट देने का मतलब है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे निकलवाएगा। आओ निकालें। P&Q एंटर इनटू पार्टनरशिप, P इन्वेस्ट सम मनी, ये मैंने ले लिया मनी। Q इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद आऊंगा।
आर इन्वेस्ट आफ्टर 8 मंथ इफ द एनुअल प्रॉफिट, इसका मतलब पी जो है वो पूरे 12 महीने है, क्यू जो है वो 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब सिर्फ 8 महीने है, आर 8 महीने बाद आया है, इसका मतलब सिर्फ 4 महीने है। ये हो जाएगा 12 वन जा 12, 8 टू जा 16, 3 4 जा 12। ये रेशो निकालोगे, 4 की टेबल काटे, क्या आ जाएगा 3:4:3। अब प्रॉफिट शेयर करना है तो इन्हीं के पीछे क्या मान लेंगे, एक्स, 3x 4x 3x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट कितना है 32,000। 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 32,000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। किसका प्रॉफिट मांग रहा हूँ, पी क्यू आर में से, पी क्यू आर आर का मांग रहा हूँ, यानी इसमें पुट करना है 3x में, 3 into 3200, 3 3 9, 3 2 6, 9,600, ऑप्शन नंबर ई। फिर ऐसा भी होता है, हाँ होता है, ऑप्शन डिस्प्लेंट हो रखे हैं, आंसर आएगा 9,600, आप नोट करें। P and Q enter into partnership. P invests some money at beginning. Q invests double the amount after 4 months, and R invests thrice the amount after 8 months. If the annual profit was 32,000, R's share is. Very natural. शायद ऑप्शन उसके डल गए हैं जिसमें प्रॉफिट 48,000 है। गूगल पर सर्च किया ना तो नीचे से मेरे को 32,000 कट कर दिया कि प्रॉफिट चेंज है, इस वजह से ऑप्शन सेम लग गया बस। नहीं, 32 वाला भी क्वेश्चन है। पी एंड क्यू एंटर इनटू पार्टनरशिप, ये 32,000 दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, और नीचे जाते हैं तो आंसर क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपकी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए किया, मुझे तो पता था आंसर का। कोई तेजी तो हमने करी नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई करी नहीं, बड़े प्यार प्यार से काटा है। क्वेश्चन नंबर 5, विब बोर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए आफ्टर 6 मंथ, कितने महीने बाद, 6। बहुत बढ़िया। केशव join him with a capital 80,000 rupees after 3 years, कितने साल हो गए, 3 साल। इसका मतलब ये एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये 3 साल की कहानी है। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कैसे निकलता है, कैपिटल इनटू टाइम। क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बोलो क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कैसे निकलेगा, कैपिटल इनटू टाइम। पी और क्यू, अच्छा पी क्यू नहीं है, इस बार बंदों के नाम है, विभोर और केशव। कितना पैसा लगाया सर, 50,000। हजार के लिए आपने देखा होगा कई बार बड़े लोग के लिखते हैं, 80,000, आप भी के लिख दो। कह रहे हैं ये बिजनेस में ना 6 महीने बाद आया है, और ये स्टोरी कितने साल की है, 3 साल। इसका मतलब आप बिजनेस में पूरे 36 महीने हो, और आप कितने महीने हो, 30 महीने। अगर 1 साल की होती तो 12 और 6 लिखता मैं। आओ काटना शुरू करें। देखो इस 1000 से 1000 खत्म, ये जीरो से भी ये जीरो खत्म, 6 की टेबल ने काटा 5 पे, 6 की टेबल ने काटा 6 पे, इस 5 से ये 5 भी खत्म, 2 की टेबल काटेगी 3 पे, और तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:4। और प्रॉफिट बांटना हो तो इसी के पीछे क्या लिख दोगे, 3x, और कितना प्रॉफिट है सर, 24,500।
क्योंकि यही है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। सबसे पहले मैंने हजार हजार काट दिया, फिर मैंने जीरो जीरो काट दिया। पहले मैंने हजार हजार काटा, फिर मैंने जीरो जीरो काटा, फिर विद द टेबल ऑफ सिक्स, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स सिक्स जा 36। जो ये वाला पांच आया वो इस पांच से काट दिया। अब यहाँ छह बचा था, यहाँ आठ बचा था, दो के टेबल से काट दिया। ठीक, रिपीट मोड में नहीं देखोगे शाम को। चलो, ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 24,500। सात काटेगा, सात के टेबल बड़े ध्यान से पढ़ना, 7 3 जा 21, 3 पीछे, 7 5 जा 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलो कितनी आ गई, 3500। किसका प्रॉफिट मांग रहे हो सर, विभोर का मांगा जा रहा है। विभोर कौन है, आगे वाला, यानी 3x में पुट कर दो, 3 इंटू 3500। थोड़ी कैलकुलेशन मेरे साथ कराओ, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 पीछे फ्री के 0, आंसर आ गया 10,000। ऑप्शन में है, कौन सा है, ऑप्शन सी। AB हो, PQ हो, विभोर केशम हो, कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ टाइम के लिए लगाएंगे। सवाल ये होना चाहिए सर 36 कहां से आया, क्वेश्चन में लिखा है 3 साल। सर ये 6 कम क्यों हुए, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 6 मंथ। सर ये 50 कहां से आया, विभोर 50 लेके आया था, केशम 80 लेके आया था। आपने रेशियो निकाला 3:4, बाद में ऐड करके प्रॉफिट के बराबर रख दिया। क्या बेसिक पार्टनरशिप समझ आ रहा है। बेसिक पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूंगा, या तो कैपिटल मांगूंगा या तो टाइम मांगूंगा। 3 बंदों में, 2 बंदों में, उल्टा करो, कैपिटल टाइम दे दूंगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगूंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दूंगा, बटवा के किसी ना किसी की वैल्यू निकलवा दूंगा। दिस इज द बेसिक पार्टनरशिप। कल को कंडीशन बस ये आती है कि 3 महीने बाद बी ने कुछ पैसे निकाल लिए, ए ने कुछ पैसे डाल दिए, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी, आगे क्वेश्चन में सब अवेलेबल है। PQR स्टार्टेड अ ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट। मैंने कहा ना, आप नमक बनाओ या हवाई जहाज बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस। क्योंकि 3 जीरो लिखने का मन नहीं है, कट जाएंगे। 135K, 150K, टाइम तो दे नहीं रखा, इसका मतलब तीनों इक्वल टाइम के लिए है। के से के कट, 5 के टेबल से काटना शुरू कर दो, 5 ने काटा, 2, शाबाश, ये किसमें काटेगा, 5, 2, शाबाश, 5 किसमें काटेगा, 7, 3 से कट रहे हैं, 3 काटेगा, 8, 9। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट दे रखा है, इन सब के पीछे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, शाबाश, 8x। आज आप अपने घर वालों को बोल सकते हो, देखो हम लोग YouTube पे हैं, वो घर वाले पूछे ना कहाँ पे है? बोलो इस वीडियो में हमारी आवाज आई है, जो बीच में शोर मचा रहे हैं हम ही हैं। 8 9, यह आ जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 56,700। 27 वहां जाकर डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आ जाएगी, किसका प्रॉफिट मांग रहा है, Q का मांग रहा है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 9x। ये हो जाएगा 56,700 डिवाइड बाई 27। देखो मैंने काटा नहीं, एक्स की वैल्यू वहां पुट गई, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, क्योंकि मैं 9 से 27 को काट दूंगा 3 पे, ठीक है ना। और 3 अब आपको काटेगा, 3 1 3 26, 3 8 24, 3 9 का, इसका आंसर है 18,900 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ई हम लिख लेंगे, 18,900। जानबूझ के ऑप्शन गलत लगाए गए हैं ताकि आप लोग डाउट पाओ। इतने आसान से कॉन्सेप्ट पे जिसमें सिर्फ कैपिटल इनटू टाइम करना है, आपको डाउट लगे कि 18,900, अरे नहीं नहीं 18,300, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो एक तरफ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं आपको कॉन्फिडेंस सिखा रहा हूँ, भले ऑप्शन में ना हो। एग्जाम में अगर नन ऑफ दी जैसा ऑप्शन आप लगा के आओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, और ये धीरे धीरे आएगा।
मेरे पास कोई ऐसी गोली दवाई कैप्सूल नहीं है जिससे एकदम से आ जाए, धीरे धीरे आएगा। बढ़ते चले आगे। यहां तक समझ आ रहा है 5-6 क्वेश्चन बेस के, क्योंकि बेस समझने के लिए 8-10 क्वेश्चन ही लगते हैं। आपने देखा था पिछली क्लास के अंदर 8-10 क्वेश्चन ही हमने समझे थे। उसके बाद की बात, पक्की बात, पक्की बात ना, लॉक कर दें, आ रहा समझ। नेक्स्ट। सर इतना बड़ा क्वेश्चन देखने का ही मन नहीं है, लेकिन सिखाना तो सब कुछ है ना। चाहे देखो इसमें विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें कहीं री इन्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। चलो थोड़ा सा अपग्रेड करने जा रहा हूँ। शुभांगम ने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे साथ मिलकर, इसने कहा सर मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ, आप शुरू करो। ठीक है, 50,000 इसने लगाया, 80,000 मैंने लगाया। तो बीच में आ गया, कह रहे सर मेरे पास ना कहीं से और फंड्स आए हैं, थोड़ा और पैसा डाल दूं। मैंने कहा बेटे डाल दो। इसने 50,000 और डाल दिए। फिर ये कुछ टाइम बाद आया, 2 महीने बाद, कह रहा सर मेरे पास 50,000 रुपये और आए हैं। मैंने कहा बेटा बैंक तो नहीं डूबता ना? कह रहा नहीं नहीं सर, बस साइड इनकम है, साइड से ही आ जाती है। तो इसने फिर डाल दिए। कुछ टाइम बाद आया, कह रहा सर मुझे साइड से इनकम आ रही थी ना, उनको साइड में ही जरूरत है। मैं ठीक है, तो बिजनेस से कुछ पैसे निकाल भी लो। तो ऐसा एक्चुअल में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप पैसे देके भूल ही जाते हो और सीधा साल के आखिर में आके मिलोगे प्रॉफिट। बीच में हम पैसा बिजनेस से निकालते भी है, री इन्वेस्ट भी करते हैं, डालते भी है, जरूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं, वरना कोशिश ये करते हैं इन्वेस्टमेंट तोड़ी ना जाए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। तो बिजनेस में तो खूब पैसा लेन देन चलता है, और इसी का हिसाब रखने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है, जैसे सीए को, कि आप हमारी ट्रांजेक्शन देखना। हम तो रोज अपने गले में से 50,000 बाहर और 50,000 अंदर करते हैं। आप तो एक बार कर रहे हो, लोग रोज करते हैं। आओ, कितने लोग हैं? PQR। PQR started a business by investing 20,000। ये पीछे के 1,000 को इग्नोर कर रहा हूं, देख रहे हो मैं पीला हो जा, ये पीछे के इसको 1,000 को इग्नोर कर रहा हूँ, 4,000 को इग्नोर कर रहा हूँ, 6,000 को इग्नोर कर रहा हूँ, 5,000 को इग्नोर कर रहा हूँ। मान लेता हूँ इसने 20 रुपए लगाए थे, 4 रुपए री इन्वेस्ट किए, 5 रुपए निकाल लिए उन्हें, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बाद में इन हजारों ने भी कटना ही होता है, पहले ही काट दिए। चलो सर एक जीरो और काट दें, फिर काट नहीं सकते क्योंकि इसके पास 4 है, इनके पास 3 है, तो बराबर ही तो काटोगे। पी ने लगाए 20 रुपए, क्यू ने लगाए 20 रुपए, आर ने लगाए 20 रुपए। आफ्टर 6 मंथ पी विड्रॉ, क्यू विड्रॉ, आर इन्वेस्ट। और जरूर नहीं है कि हर बार सेम पे हो। बोल दे पी ने 4 महीने बाद किया, क्यू ने 8 महीने बाद किया, आर ने 10 महीने बाद किया। क्या बात समझ आ रही है? अभी इस क्वेश्चन में सेम है, पेन छोड़ देंगे आराम से, पेन छोड़ दो, क्वेश्चन समझो। पी ने 20 रुपए लगाए, क्यू ने 20 रुपए लगाए, आर ने 20 रुपए लगाए। ये सेम इसलिए है ताकि पहले कॉन्सेप्ट समझ आए, बाद में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी इसके हिसाब से। कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, तो इनको चुपचाप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 महीने तक तो यही डाटा है। ठीक है, अब 6 महीने बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पी विड्रॉ 5,000, तो पी के कितने रह गए? 15। क्यू विड्रॉ 4,000, क्यू के कितने रह गए? आर इन्वेस्ट 6,000, तो आर के कितने हो गए? ये बात समझ आ रही है? अब कोई और कंडीशन है, कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर, बस ये पकड़ लेना, एट द एंड ऑफ ईयर है, 2 ईयर है या 3 ईयर है। क्योंकि ईयर है तो ईयर में 12 महीने, 2 होते तो 24 महीने, 3 होते तो 36 महीने। अब 1 साल की कहानी है, 6 बीत गए, बचे कितने हैं? कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करा के इनको पहले जोड़ना होता है, ये इस कॉन्सेप्ट की खास बात। 6 2 तो ये ऊपर हो गया 120, 15 6 90, इनको जोड़ोगे ये आएगा 210 रुपए। मल्टीप्लाई करा के इसका मतलब ये है कि 20 रुपए के हिसाब से 6 महीने तक। आप अगर बैंक में देखते होगे, तो आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपए है, और अगर आप उससे 1 लाख रुपए निकाल लो, ऐसा करो बैंक में एक दिन कर दो 1 लाख रुपए, और बाकी 29 दिन 1 लाख रुपए हटा दो, तो आपका ऐसा नहीं दिखाएगा, वो दिखाता है एवरेज क्वार्टरली या एवरेज मंथली, कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था, जैसे डेट सी लगती है ना।
अगर आपके बैंक अकाउंट में 5,000 10,000 नहीं है तो आपको लेट फी लगती है। लेट फी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, पेनल्टी लगती है जीरो बैलेंस की, कि आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है। तो कई लोग ऐसे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं। ये स्मार्टनेस क्या होती है कि पूरे साल भर तो 10 लाख रुपए रख दिए, और पूरे बचे हुए 29 दिन या साल भर खाली भी रख देंगे ना, लेकिन एवरेज जो बनेगा वो मिनिमम से ऊपर बनेगा। कई लोग ऐसा करते हैं। ये मम्मा से पूछ करके देखना कि बैंक में ऐसा कुछ होता है मिनिमम बैलेंस का। या तो आप पूरे महीने लाख रुपए रखो, नहीं तो एक दिन लाख रुपए रख दो, बाकी दिन 5,000 रख दो, वो सब जुड़ेगा। 1 लाख रुपए रखा एक दिन, 5,000 रखा 29 दिन, एक की मल्टीप्लाई, 5 की 29 से मल्टीप्लाई, जोड़ के 30 से काट के एवरेज निकाली जाएगी। ये एवरेज नहीं करोगे आप तो सेम हो जाओगे। 120 16 सिक्स कितना होता है, शायद 96 होता है। आप भी 120, 26 सिक्स कितना होता है, 5 पे तो 130, 156। क्या है, देखो 26 की टेबल नहीं आती, ये 13 के टेबल में आता है, 13 की आती है ना। 13 ही कर सकते हैं ना। अब दो इधर चला जाएगा तो 12 बन जाएगा, इसका मतलब 13 के टेबल में 10 पे तो 130 आ ही रहा है, और 13 दूनी 26 हो जाएगा, दो ऊपर है। तो हमने ऐसे तोड़ लिया। चलो कितना हो गया, 120 96, यानी कि 216। और ये कितना हो जाएगा, 276। पक्की बात। आओ काटा पीटी शुरू करें, रेशियो निकालें। किससे काटे सर, आप 3 से कटते हो, 3 से कटते हो, 7 2 9, 3 से काटो। 3 किस पे काटेगा, 70। 3 किस पे काटेगा, 72। और 3 किस पे काटेगा, 92। एक बार और काट सकते हैं दो की टेबल से। दो किस पे काटेगा, 35। दो किस पे काटेगा, 36। दो किस पे काटेगा, 46। अब 35 36 बिल्कुल क्लोज है, कॉन्जिक्यूटिव है। अब आप नहीं निकाल सकते। सर अब क्या करें, कुछ नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशियो आ गई है, एक्स मानो, जोड़ करके बराबर रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। आओ चेक करते हैं। 35 और 36 कितना होता है, 71। 71 और 46 कितना होता है, 117। इसका मतलब कल को 117 एक्स की वैल्यू 39780 है। तो एक्स की वैल्यू शुभागम क्या हो गई, 39780 डिवाइड बाय 11। जिसका हिस्सा मांगे निकाल के पुट कर दो। किसका मांग रहे हैं सर, पी का मांग रहे हैं। पी का शेयर कितना है, 35। अलग से 35 में रख दो। तो देखो मैं कई बार क्या करता हूँ, बड़े क्वेश्चनों में ना एक्स की वैल्यू सॉल्व करने में जाता नहीं, मैं बाद में कर लेंगे आराम से। 35 इंटू 39780 डिवाइड बाय 117। 117 कुछ खास सा नंबर नहीं लग रहा। 13 के टेबल में आता है ये, 13 के टेबल में आता है। कब आता है सर, 13 के टेबल में आते हैं और 9 पे। और ऊपर वाले मेरे को 13 से जाते हुए दिख रहे हैं। 13 3 39, ना जाने की 0 1, और 78 ले लोगे तो 6 पे चला जाएगा। तो बात क्लियर हो गया, डिवीजन है। 13 की टेबल पढ़ ली। 13 की टेबल ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर 9 की पढ़ लेना, क्योंकि 13 9 पे काटता है, 9 13 पे काटेगा। आओ देखें, क्या नंबर था, 39780। काटना था 117 से, पर मैंने कहा 117 13 के टेबल में 9 पे आता है, और 13 से आपको काटा, 13 तिये 39 0, ऊपर से उतारा 7, ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 8, 6 पे क्या चला गया, 78। आप ऊपर चले जाओगे। अब नीचे 9 बच गया, इसको पूरा 9 से काट दो। 3060 को अगर आप 9 से काटते हो तो 9 3 27, बच गए 3, ऊपर से आएगा 6, 9 4 36, ये 0 ऊपर भेज दो। इसका मतलब कल को फिर 9 आपको किस पे काट देगा, 340 पे। 35 की मल्टीप्लाई 34 से करानी है, करा दो भाई। देख रहे हो, मतलब आसान कंडीशन के साथ भी कैलकुलेशन तो हैवी है, पर आपने कॉन्सेप्ट सीखना है क्या। अगर कोई विड्रॉ कर ले या पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई करके आपने इन्हें जोड़ना है, फिर रेशियो निकालनी है। और मल्टीप्लाई कर दूँ आपके लिए, 34 की मल्टीप्लाई 35 से, 35 से, 5 4 20, 3 4 12, 3 5 15, 15 12 27 और 2 20,
9, 3 3 का 9 और 2 11, और पीछे 3 का 0 क्योंकि 340 था ना, तो 11,900 रुपया, 11,900 रुपये का ऑप्शन में है, बिल्कुल ऐसे लगा दें। क्वेश्चन को बड़े आराम से, जैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने की।